अब एक फ्राइड की चर्चा हो गई, तो अब हम बात करेंगे जुंग की। टॉपिक लिख लेंगे इसमें, पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जुंग। जुंग ने पर्सनालिटी के कितने टाइप बताए? दो ही प्रकार बताए थे। नंबर एक, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। नंबर दो, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। और नंबर तीन, एम्बीवर्ट। ये बाद में अंकित किया गया, मुख्य रूप से दो ही थे। जब पर्सनालिटी की थ्योरी शुरू में बनी थी तब इसमें प्रकार ये दो ही थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। और एम्बीवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। तीन शब्द हुए इसके। अंतर्मुखी माने क्या? वे लोग जो स्वयं में लीन रहते हैं, सिर्फ अपने आप से मतलब रखे। यानी कि अगर इसके इंटेलिजेंस में टाइप देखे तो ये इंट्रापर्सनल वाले लोग हैं, जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सब कुछ डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। तो कहते हैं ऐसे लोग अंतर्मुखी कहलाते हैं। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में, अंतर्मुखी में हम ये बात समझ पाते हैं कि जो लोग स्वयं में लीन रहे, सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, बाकी दुनिया जहान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना खाना, अपना रहना, अपना पीना, अपनी किताब, अपनी पढ़ाई, अपने काम, बाकी किसी के काम से कोई मतलब नहीं होता। यहां तक कि अपने परिवार के लोगों से भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, नो केयर्स। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बात का जवाब दे, जिम्मेदार बने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, किसी कोने में पड़ा रहेगा, रूम में से बाहर नहीं निकलते हैं ऐसे लोग, दूसरों के संपर्क में नहीं आते, इनका कोई दोस्त नहीं होता। स्कूल वगैरह जाते भी हैं तो सोचते हैं कि कहाँ ऐसे जगह बैठे कि मेरे अगल बगल भी कोई ना बैठे, मुझसे कोई बोले नहीं। क्या करेंगे ऐसे बच्चे का? इसकी इंट्रोवर्टनेस यानी कि अंतर्मुखी होना उसे जीवन में सिर्फ दो ही स्थिति में ला सकता है। या तो जमीन की गहराइयों में दब के गर्क होकर मर जाए, खत्म हो जाए उसकी जिंदगी, या आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। दो ही जगह है, बीच में कहीं सामान्य लोगों की जिंदगी ये नहीं जीते। और उसमें आसमान छुए ये ना के बराबर है। सबसे ज्यादा मिलेंगे जो जमीन में गर्क हो गए, खत्म हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, सुसाइड कर लिया, ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा इंट्रोवर्टनेस की वजह से। ये सबसे ज्यादा आसान इनको काम लगता है, जब कोई चीज इनके हिसाब से नहीं होती सुसाइड कर लेते हैं, खत्म। किसी से अपनी बात नहीं कहते, क्या प्रॉब्लम है, कभी शेयर नहीं करते, परिवार में भी नहीं, घर में नहीं। इनको हमेशा जीतने की आदत होती है, हम हर चीज में अच्छा रहे, अच्छा करें। आजकल के गार्जियन भी यही चाहते हैं, अगर वो बच्चा बाहर खेल कूद रहा है ना, ऐसे डांटते, जाके पढ़ाई करो, ऐसे करो, वैसे करो। घर में बस उसको रखे रहना है कि एक रूम में एक टेबल और एक बत्ती लगा हो और पढ़ाई कर रहा हो। गार्जियन बस ऐसे बच्चे चाहते हैं, वो इंट्रोवर्ट। और वैसे बच्चे गार्जियन को वापस कभी फायदा नहीं पहुंचा पाते। एक बार वो निकला, कहीं जॉब हुई, काम हुई, कभी मुड़ के लौट के देखने नहीं आता है कौन कैसे जिंदगी जी रहा है। तो गार्जियन अपने बच्चे को ऐसा बनाते ही क्यों है, इंट्रोवर्ट टाइप के? पूरी दुनिया से काट के एकदम घर में सीमित करके, उसी घर में ट्यूशन लगा के, स्कूल की क्लासेस, किताबें, इतनी पढ़ाई, भाई क्या करेगा? इंसान की जिंदगी का उसूल होना चाहिए 24 घंटे, 8 घंटा इंजॉय करो, 8 आवर्स सारा चीज मिला के पढ़ाई करो। स्कूल और घर का पढ़ाई मिला के 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोचिंग ट्यूशन भी जा रहे हैं तो उसको भी ऐड कीजिए, प्लस घर की पढ़ाई मैक्सिमम 8 आवर्स, उससे भी कम कर सकते हैं, करिए। 8 घंटा 8 आवर्स क्या करेंगे? स्टडी। और बाकी के 8 आवर्स स्लीपिंग, भरपूर नींद लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं। कुछ लोग अपने नींद को काटते हैं, सुबह 3 बजे मुर्गा मुर्गी की तरह उठ जाते हैं, दिखाने के लिए हम बहुत पढ़ने वाले हैं। बेवकूफ लोग। कुछ नहीं होता है नींद काट के पढ़ाई करने से। वो नींद 12 बजे पूरा कीजिएगा, उठ के 3 बजे उठ जाइएगा तो 10 बजे नींद आने लगेगी, उससे पर्सनालिटी ग्रो होता है, कुछ नहीं हो सकता। लाइफ का यही रूल है, ये जो अपनाते हैं जीवन में बहुत खुश रहते हैं, और जो करते हैं उसको एंजॉय करते हैं।
कोई प्रेशर, कोई टेंशन नहीं। 7-8 घंटे की एकदम साउंड स्लीपिंग, मजेदार नींद। बाकी 8 घंटे में हमको क्रिकेट खेलने का मन करे, मूवी देखने जाने का मन करे, दूसरे जगह टूर पर जाने का मन करे, जाओ भाई घूमो फिरो। लेकिन इन सब को करके आते हैं ना, तो बाकी की जो पढ़ाई की टाइमिंग होती है वो इतना ईमानदारी से करते हैं कि उससे उनका रिजल्ट होता है। लेकिन बाकी क्या करते हैं, इस 8 घंटे के एंजॉयमेंट को काट काट के इसमें बढ़ा देंगे, इधर नींद में से काट काट के बढ़ा देंगे, और पर्सनालिटी हो जाएगी डल। एक अच्छे आईक्यू के लिए एक अच्छी स्लीपिंग बहुत जरूरी होती है, उसमें से लोग काटते फिरते हैं। क्यों? क्या करना है भाई इतना पढ़ के? मैंने जो रूटीन बनाया है ये आईएएस ऑफिसर बना सकता है, उससे बड़ा सिलेबस इंडिया में किसी चीज का नहीं है। सेम रूटीन, कोई जरूरत नहीं है पागल बन के दौड़ने भागने फिरने की। साइकोलॉजी कहती है कि ये 3 चीज को जो अपनाते हैं जीवन में बहुत खुश रहते हैं। जो काम कीजिए उस काम को अपने पसंद और अपने एंजॉयमेंट के रूप में देखिए, प्रेशर के रूप में नहीं। मुझे टीचिंग का काम पसंद है, यहां से करके जाता हूं फिर टीचिंग करता हूं, वहां से आता हूं तो फिर टीचिंग करता हूं। आदमी एक ही काम 3 बार करे तो बोर होता है, लेकिन जिसको वही काम पसंद हो उसमें कभी बोर नहीं होता, ये उसकी पहचान है। तो मुझे कभी बोरिंग नहीं लगती, ना भूख लगती, प्यास लगती, कुछ पता नहीं चलता। जब पढ़ा लेते तब लगता है वो 11 बज गया, नाश्ता कर लेना चाहिए था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो काम पसंद हो ना उसे आदमी दिल से करता है, और यही चीज लाइफ में होनी चाहिए। 8 घंटा आपके पास समय है, एंजॉय कीजिए। अगर एंजॉय आपको टीचिंग से आती है तो टीचिंग करके एंजॉय कीजिए। 8 घंटे स्टडी कीजिए, कोचिंग, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी सब मिला के 8 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 8 घंटे की साउंड स्लीपिंग एकदम मजेदार, जब लगे कि नींद पूरी तरह हो गया है तब उठिए। लेकिन एक बार उठ जाइए तो फिर दोबारा के लिए बिस्तर पे मत देखिए। 8 घंटे के बाद कुछ लोग झांकते रहते हैं, 1 बजेगा तो खा के फिर सो जाएंगे। ऐसा नहीं हो, 8 घंटा प्रॉपर नींद होता है, 24 घंटे में एनफ होता है। तो पर्सनालिटी का यही रूल है। इंट्रोवर्ट वाले लोगों को हमने क्या बना दिया है, इन तीनों से महरूम रखा है। एंजॉयमेंट उसकी लाइफ में शून्य है, क्योंकि घर में पड़ा रहता है, कोई दोस्त नहीं। बहुत खुश होता है तो मोबाइल निकालेगा, उसी पर गेम खेल लेगा, ये कर लेगा, चुप रहेगा उसी में, रूम के अंदर पैक। ऐसा लगता है जेल की जिंदगी गुजार रहा है। 8 घंटे स्टडी, वो इसको लगभग डबल कर देता है। जीनियस अपने आप को साबित करने के लिए 14 घंटा 13 घंटा पढ़ेगा, और सोता भी कम है। पता नहीं क्यों, उसको लगता है कि मैं शायद बहुत कुछ खो दूं सो जाऊं तो। ऐसा नहीं होता। तो इंट्रोवर्ट वाले लोगों की लाइफ में अगर ऐसे रूल बन जाए तो ये इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे। इसी के अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। ये इतना ज्यादा बाहर रहता है कि गार्जियन को पकड़ के लाना पड़ता है, 11 बज गया तुमको दिख नहीं रहा है, घर आ जाना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल एकदम अलग, इनको घर में मन नहीं लगता, अकेले मन नहीं लगता, हमेशा 10-12 का दल बल लेके चाय पीने जाएगा। अकेले कहीं जा नहीं सकता, किसी काम में नहीं। किसी के शादी विवाह में जाता है तो 4 दिन पहले धावा बोल देगा, और 4 दिन बाद एक एक अतिथि को उसके घर पहुंचा के वापस आता है, जब तक कि चल ना जाए। अंतिम समय क्या कहता है, अब लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा, सब लोग को पहुंचा दिया। ये है एक्सट्रोवर्ट लोग। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत खुश रहते हैं, इनको किसी चीज का टेंशन नहीं। खाना कहीं भी खा लिए, जिसके साथ है उसी के साथ हो लिए। घर आएंगे ऐसी रूटीन वो रूटीन, कोई फॉलो अप नहीं। ऐसे लोग भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये भी लगता है कि सिर्फ अपने हिसाब से जिंदगी को गुजारा है, लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है कि आगे क्या करेगा। गार्जियन को चिंता रहता है कि भाई सामाजिक कार्यों में इतना ज्यादा संलिप्त है कि इसका आगे क्या होगा, इसको कम करना है, कम करो। दोस्त कम करो, बाहर समय बिताना कम करो, कंट्रोल करते हैं लोग एक्सट्रोवर्ट वाले। फिर इन दोनों के बीच में से एक नई पर्सनालिटी निकल के आती है, एम्बीवर्ट। ये कहता है कि जब जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को अपना लो। अगर तुम घर के बाहर हो, शादी विवाह में हो, लोगों से मिलना जुलना है तो क्या बन जाओ, एक्सट्रोवर्ट। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा एग्जाम 1 महीने बाद होना है, यही वो समय है जिसमें कुछ अच्छा कर सकते हो, तो क्या बन जाओ, फोन वोन बंद, एकदम सन्नाटे पर। पापा आए घर पे, कोई पूछे तो कह देना मामा के यहाँ गया है, घर के अंदर है, पैक है। लेकिन कोई पूछने आता है दोस्त वगैरह की है तो फादर भी कहते नहीं, मामा के यहाँ गया है, वहां कुछ काम आ गया था, 20-25 दिन बाद आएगा, जाओ तुम लोग। और अपना मोबाइल वगैरह सब ऑफ करके किसी कोने में बैठ के 1 महीना जम के मेहनत करता है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद एग्जाम वगैरह देके फ्री होता है, फिर वही दोस्त, वही पार्टी, वही काम फिर से शुरू। तो कहते हैं ऐसी पर्सनालिटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है समाज को। मतलब किसी फिल्म का हीरो, फिल्म का हीरो का मतलब गाना बज रहा है तो डांस भी बहुत अच्छा कर रहा है, गुंडे आ गए तो फाइट भी अच्छा कर रहा है, डायलॉग डिलीवरी है तो एक से एक अच्छा डायलॉग बोल, जब जैसी स्थिति उसमें परफॉर्मेंस बेस्ट। तो कहते हैं एम्बीवर्ट है वो।
तो क्या हमें किसी मुर्गी के दरबे में बैठे हुए एम्बीवर्ट पर्सनालिटी का चाहिए व्यक्ति, कि हमेशा बाहर रहने वाला चाहिए, कि दोनों को मिक्स करने वाला चाहिए? ये बाद में आया। पहले ने जुंग ने दो ही पर्सनालिटी के टाइप बताया और लगा कि भाई इसके बीच में भी तो कुछ होना चाहिए, तो बहुत बाद में एक तीसरी पर्सनालिटी ग्रो करके आई, नाम हुआ एम्बीवर्ट। हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे लोग का मैं ऐसी ऐसी कहानी बता सकता हूं ना, दिल को झकझोर के रख देती है। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, प्राइमरी में था साथ, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई दूसरे स्टेट से करने लगा, चला गया। हमेशा टॉपर रहता था, 97-98%। हम लोग 2-4% कम ही रहते थे उससे, आज तक उसके बराबर नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग बाकी सब करते थे, जम के खेले, जम के घूमे फिरे, जम के पढ़ाई की, उसके बराबर नहीं हो पाए। अफसोस रहता था हमेशा। उसने यहां से पढ़ाई की, 8 किया, 10th किया, बंगाल चला गया था, वहां से 12th किया, आईआईटी की परीक्षा दी, आईआईटी पास किया दूसरे अटेम्प्ट में, आईआईटी को क्वालिफाई किया, कैंपस सिलेक्शन हुआ, अमेरिका चला गया। उसका यही पूरा रिकॉर्ड है कि वो तुरंत तुरंत पता नहीं कहां से कहां चला गया, कोई आता पता नहीं चला। 2017 में उसकी शादी हुई और 2020 में उसने सुसाइड कर लिया। उसकी एक बच्ची थी 1.5 साल की। कारण, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा था, कोरोना के बाद 2020 के बाद अचानक से कंपनी में छटनी आई और उसमें वो छट गया। हर जगह जॉब क्राइसिस हुआ था। उस एक कमी को वो अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि उसे सिर्फ जीतने की आदत थी। मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, ये उसके अंदर बचपन से सिखाया गया था। उसने अपनी लाइफ में कभी कमी देखा ही नहीं था, किसी हार को नहीं देखा था कि उसका क्या तकलीफ होता है। इसलिए जीवन में इंसान का हारना भी उतना ही जरूरी है जो उसको दिल से दिमाग से मजबूत बनाता है। उसने कभी नहीं हारा था, और उसे एक छोटी सी हार की वजह से कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, इतनी बड़ी सैलरी और पैकेज मेरे हाथ से निकल गया, सुसाइड कर लिया उसने। और सुसाइड करके उसने क्या कर लिया, आज मैं ये पूछता हूं। उसे ये लगा कि जॉब नहीं रहा तो सुसाइड कर लो। आज मैं पूछता हूं कि अगर वो होता, पूछता कि तूने सुसाइड करके क्या प्राप्त कर लिया, ये मुझे बता दो। मत बनाइए ऐसे लोगों को। जिंदा रहेगा ना, जिंदगी भर आपके काम आएगा, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो। लेकिन उसे इंट्रोवर्ट बना के, पढ़ाई तुम्हारा भविष्य है, तुमको ऐसे करना, उस पर भी कुछ छोड़ दीजिए, उसकी भी लाइफ में कुछ मर्जी होगी करने की। इतना मत थोपिए कि एक दिन वो कुछ ऐसा कर गुजर जाए जिससे लगे कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंत में सिर्फ अफसोस बचता है। तो अपने बच्चों को, अपने बच्चे मतलब आपके स्कूल में आने वाले सारे बच्चे अपने बच्चे होते हैं, सोसाइटी के सारे बच्चे अपने बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए क्या करना है, रूल बताना है। जो कर रहा है करने का अवसर, स्कूल में खेलने के भी अवसर, पढ़ने के भी अवसर, इंजॉयमेंट के अवसर, और घर पे साउंड स्लीपिंग, प्रॉपर उसकी स्लीपिंग हो सके ऐसी अवसर, सब कुछ का इंतजाम होना चाहिए। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बहुत रेयर ही सफल हो पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इसके एक बहुत बड़े पहचाने थे, लेकिन लक इनका कि ये आगे निकल गए। सारे लोगों में लक नहीं होता। इस रोड पे, सड़क पे देखते होंगे इधर उधर कोई आदमी फटे कपड़े बेहाल पहन के इधर उधर गिट्टी मारते फिरता है, दिखता है? इंट्रोवर्ट वाले लोग हैं। कहते हैं ना, किसी को कहते हैं कभी कभी कि रूम में रहता था, हमेशा रूम में ही, उसी में पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। सुना है ऐसा कभी? आदमी पढ़ने से कभी पागल नहीं होता। ज्ञान इंसान को कभी पागल नहीं कर सकती। उसका अकेलापन, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका लोगों के साथ जुड़ाव न होना, ये पागलपन की वजह है। ज्ञान हमेशा इंसान को बेहतर बनाती है, वो किसी को पागल नहीं कर सकती है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति का कथन कभी नहीं हो सकता कि पढ़ते पढ़ते कोई पागल हो गया। ज्ञान हमेशा बेहतर बनाती है, पागल नहीं बनाती। पागल बनाती है फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, इंट्रोवर्टनेस, लोगों से संपर्क न रहना, अपने दुख तकलीफ किसी को बांट ना सके। उस स्थिति में आदमी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो अनुचित हो। समझ पाए? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों लिया गया बार बार? क्योंकि वैसे ऐसे ही पर्सनालिटी में से उभर के समझ के आए होंगे। बहुत बुढ़ापे में वो लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ। उसके पहले उनकी फोटो तक लोगों ने नहीं देखा था। राष्ट्रपति बनने से पहले क्या कर रहे थे, क्या कैसे कर रहे थे, अपने एक लेबोरेटरी में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी रिसर्च करते करते। कोई फैमिली, भाई बहन, किसी से मिलना जुलना नहीं। शादी की डेट तक भूल गए थे, इनकी शादी थी तो। ये वही व्यक्ति है। इनको अपना पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ आता पता नहीं होता। लोग पूछते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, डेट भूल गए थे, तो उनको लगा कि अगर मैं ये भूल सकता हूं तो एक दिन ये भी भूल जाऊं कि एक पत्नी भी है, मैं शादी नहीं करूंगा। जब मैं डेट भूल सकता हूं तो पत्नी भी भूल जाऊंगा कुछ वक्त के बाद, जिसका जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। इसका ये सटीक कारण था। उनके पास ये लॉजिक सही था कि जो आदमी अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो, किसी को समय न दे सके, तो उसे पार्टनर बनाने की आवश्यकता नहीं है।
उनका पार्टनर उनका देश था, उनके काम थे, उनकी अपनी रिसर्च थी, वही पार्टनर रहा उनका जीवन भर। बाद में कुछ लोगों ने उनको संपर्क बना के कहीं कहीं इनवाइट किया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसके पहले कोई नहीं जानता था वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये राष्ट्रपति रहे, इनका भाई आज भी छाता बना के अपनी जिंदगी गुजारा करता है, पुराना छाता ठोक के पीट के छाता बना के जो पैसे आते हैं जिंदगी से गुजारा चलता है तमिलनाडु में। और राष्ट्रपति पद पर रहे उसके बावजूद भी अपनी सैलरी जितनी आई, राष्ट्रपति पद खत्म हुआ, वापस उस सैलरी को दान करके चले गए कि मेरे अकाउंट में जितनी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट की गई है वो सब मैं वापस देश को लौटा रहा हूं। एक एक रुपया लौटा दिया जितने अकाउंट में थे, और अपना झोला उठाए और चल दिए। एक बैग लेके आए थे और वही बैग लिए चल दिए। लाइफ का रूल जीने के लिए अलग है। इंसान को सिर्फ सफलता के लिए पागल होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सफलता और असफलता जिंदगी की खूबसूरती को कम नहीं करता। जिंदगी को जीना सीखिए, जिस अवस्था में है उसी में बहुत मजा आएगा। आप शिक्षक बन के भी अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे।